25 साल पहले यानी 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना, तब इसे मिला था एक सपना, विकास, पहचान और बेहतर जीवन का सपना। आज जब उत्तराखंड अपनी स्थापना की सिल्वर जुबली मना रहा है, तो ये सफर सिर्फ संघर्ष का नहीं बल्कि सफलता और स्वाभिमान का भी है। 25 सालों में उत्तराखंड ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। पहाड़ों से मैदान तक सड़कें पहुंची, बिजली हर घर पहुंची। जिस रास्तों पे हम 10-10, 12-12 घंटे गाड़ी में ट्रेवल करके जाते थे, वो रास्ते आज 4 घंटे में हम टेक ओवर कर देते हैं। पहले के मुकाबले तो अब तो रोड बहुत ही अच्छा हो गया है। पहले हमें 5, साढ़े पाँच घंटा लगता था, और अब जब से ये NH हमारा बना है, रोड काफ़ी चौड़ी हो गई है। आज राज्य में 100% विद्युतीकरण, 100 से ज्यादा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स और 4 धाम ऑल वेदर रोड जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में एम्स ऋषिकेश और कई नए मेडिकल कॉलेज ने स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल दी। शिक्षा में IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान राज्य की पहचान बने। उत्तराखंड में एम्स बनने से आम जो गरीब हमारी जनता है इस प्रदेश की, उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अच्छी सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में, और उच्च स्तर का जो आज तक लोग दिल्ली आते थे वो इलाज ऋषिकेश में हो रहा है। हमको वहाँ सारी ट्रीटमेंट फ्री मिलते हैं। जितने भी सुविधाएं हैं, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हैं, ब्लड टेस्ट हैं, वो सारे हमको वहाँ फ्री मिलते हैं। और टूरिज्म तो उत्तराखंड की रीढ़ बन चुका है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु 4 धाम यात्रा से लेकर एडवेंचर टूरिज्म तक राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। हम यहाँ पर जैसे पैरासीलिंग कराते हैं, और वाटर एक्टिविटी में जैसे नहाने वाली एक्टिविटी हमारे पास बनाना राइड है, सर्फिंग है, बम्पर राइड है, ये नहाने वाली एक्टिविटी है। यहाँ पे अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। मैं अभी बनाना राइड और सर्फिंग के लिए जाऊँगा। अभी मैं स्पीड बोट घूम के आया हूँ। अभी टूरिज्म के हिसाब से जो यहाँ पर टिहरी में है, यहाँ पर हमारा एक न्यू जो कॉन्सेप्ट है फ्लोटिंग हट का, वो इंडिया में शायद एक ही मात्र है। विकास का अर्थ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि आम नागरिक, किसानों और मजदूरों का सशक्तिकरण है। राज्य में FPO यानी कि कृषि उत्पादक संगठनों की मदद से सस्ता कृषि ऋण, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और मंडियों तक आसान पहुंचने किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया। FPO में टोटल ट्रांजैक्शन होती है, उसका एक ओन अकाउंट बैलेंस शीट बनने के अकॉर्डिंग एक्सपेंस निकालने के बाद में भी काफी अच्छा फायदा हमारे स्टेक होल्डर किसान भाइयों को मिल रहा है। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर वन इंडिया ने 12 से 29 अक्टूबर तक ट्रस्ट ऑफ द नेशन पोल करवाया। इसमें जनता से पूछा गया कि वे राज्य सरकार के कामकाज को कैसे आंकते हैं। इस पोल में आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों पर 65% ने सरकार के काम को अच्छा कहा, 24% ने कमजोर और 12% ने सुधार योग्य माना। शिक्षा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लर्निंग के सवाल पर 67% लोगों ने काम को अच्छा या बहुत अच्छा बताया। 10% ने संतोषजनक माना और 24% ने सुधार की जरूरत मानी, जबकि स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधाओं को 67% लोगों ने अच्छा, 19% ने कमजोर और 14% ने सुधार की जरूरत बताई। राज्य में सड़क नेटवर्क और 4 धाम प्रोजेक्ट पर सरकार के प्रदर्शन को 68% ने अच्छा कहा, 14% लोगों ने संतोषजनक और 18% लोगों ने अप्रभावी बताया। CM पुष्कर सिंह धामी ने जनता से जुड़ाव के सवाल पर 70% से अच्छा, 10% ठीक ठाक और 20% ने बेकार कहा। इस पोल में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि 84% लोगों ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के फैसले की सराहना की, जबकि 16% लोगों ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। वन इंडिया ट्रस्ट ऑफ द नेशन पोल के नतीजे से एक बात तो जाहिर हो गई कि जनता के दिलों में राज्य सरकार के कामकाज के प्रति भरोसा कायम है। उत्तराखंड के 25 साल सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीदों और संघर्षों की दास्तां है। देवभूमि से विकसित भूमि तक का ये सफर जारी है, जहां पहाड़ों की ऊंचाई अब विकास की ऊंचाई में तब्दील हो रही है।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.